कॉन्फिडेंस में जब हम बात करते हैं तो क्या लगता है तुमको कि कॉन्फिडेंट क्यों नहीं फील करते हो? ऐसा कुछ है कि इस मोमेंट पे मुझे लगता है कि मैं नर्वस हो रहा हूँ या कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा हूँ, ऐसा कुछ फील होता है कभी? कुछ एग्जांपल दो, फिर मैं हेल्प कर पाऊँगा इसमें। जैसे तुमने बोला ना कि ऐसा करो, ये ऐसा कुछ बताओ कि ये करे वो करे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाए हमारा। हाँ, जैसे कि सर अब किसी के सामने जाता हूँ तो अब मैं सोचता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं मेरी पर्सनालिटी उससे पर्सनालिटी मैच करती है नहीं करती है, वो मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, मैं इतना नहीं हूँ। तो इस वजह से थोड़ा लगता है कि अब पता नहीं उसको है नहीं, लेकिन अपने आप में जज कर लेता हूँ कि पता नहीं क्या मेरे बारे में सोच रहा हो, उससे कुछ पता नहीं, हमसे ज़्यादा वो नॉलेज वाला हो। तो इस वजह थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और शायद दिखने में कुछ ऐसा हूँ, इस वजह से शायद कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि ये तो ऐसे ही है। और कॉन्फिडेंस कभी कभी ये होता है कि मैं इमोशनल नहीं आ पाते हैं, जैसे लाफिंग का है तो उसमें लगता है कि मैं सही से हंस नहीं रहा हूँ, सही से रो नहीं रहा तो हूँ। पहले वो बात करते हैं रियल लाइफ वाली। हाँ। कोई भी आदमी कॉन्फिडेंट कब होता है? हाँ, मतलब अगर वैसे देखो तो किसी के पास जैसे बेसिक फाइनेंशियल बैकअप है तो कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है सर ये तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो हम एक ऐसी बात कर रहे हैं कि हाँ चलो बैंक में पैसे हैं तो फिर हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। वो तो ठीक है, चलो आपको कल का स्ट्रेस नहीं है, कल क्या खाना पीना है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस एज सच हमारे रियल लाइफ में होता है ना। जैसे आप 5 दोस्त हैं, 5 में से अगर आप एक को देखोगे तो बहुत कॉन्फिडेंट होगा। हाँ वो सबकी सेम कंडीशन है, मतलब सारे गरीब हैं, लेकिन उसमें फिर भी एक आदमी बहुत कॉन्फिडेंट होगा, कहीं भी चला जाएगा, किसी से बात कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, एकदम फ्री रहेगा। वही एक आदमी का बहुत डरा हुआ होगा, बहुत नर्वस होगा। हाँ सर। एक आदमी थोड़ा मीडियोकर होगा, कभी कभी कॉन्फिडेंट हो जाता है, कभी एकदम नर्वस हो जाता है, कभी एक्चुअली क्या है कि बेसिकली अगर देखा जाए ना, कॉन्फिडेंस के लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि बीइंग स्टेट में रहो, बीइंग स्टेट, न्यूट्रल स्टेट। इनसिक्योरिटीज जो होती है ना, हमेशा आपको नर्वस करेंगी, डराएंगी। आपको ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअली सोचना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप हर चीज़ को मटेरियलिस्टिक देखोगे कि उसके कपड़े अच्छे हैं, ओके। उसकी गाड़ी अच्छी है, उसके बाल अच्छे हैं, उसकी शक्ल अच्छी है, हाँ। तो आप इनसिक्योर हो जाओगे उससे। ओके। आपको थोड़ा स्पिरिचुअली सोचना पड़ेगा। आदमी अमीर कौन होता है? अमीर कौन होता है? अमीर पैसों से अमीर होता है। एक तो ये कि मटेरियलिस्टिक दुनिया में जिसके पास पैसे ज़्यादा है वो अमीर है, एक लेकिन होता क्या है। एक्चुअली में पैसा ज़्यादा होने से अमीर होता है आदमी? नहीं। अब मान लो कि आपके पास 5 करोड़ है, आपके पास 500 करोड़ है, फॉर एग्जाम्पल। किसी के पास 5,000 करोड़ है, तो कौन अच्छी लाइफ जिएगा? या ये थॉट प्रोसेस हमें ठीक करना है। आपके पास 5 करोड़ है, इसके पास 500, इसके पास 5,000, 500, तो वो क्या खाएगा कल सुबह उठ के? सोना, वो भी वही खाएगा। मोती, राइट। क्या खाएगा? जो मैं खाऊंगा। कौन से कपड़े पहनेगा? शोरूम से खरीदेगा। ये थोड़ी जाके बोलेगा नहीं मैं कल सोने का शर्ट पहन कर घूमूंगा, कंप्लीट सोना होना चाहिए उसमें, और साथ में हीरे लगे होने चाहिए चारों तरफ। टी शर्ट ही पहनेगा, 5 लाख की टी शर्ट पहनेगा, आप भी पहन सकते हो, आपके पास 5 करोड़ है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख की टी शर्ट पहनेगा, जो कि उससे महंगा और क्या पहनेगा? बहुत महंगा आता हो तो 10 लाख का आता होगा टी शर्ट, और वो भी ओकेजनली पहनेगा, वो थोड़ी डेली 10 लाख रुपए की टी शर्ट पहन के घूमता रहेगा, यहाँ वो फेंकेगा। एक बेसिक कॉमन सेंस है, आदमी क्या करेगा? टी शर्ट पहनेगा, खाना खाएगा, अच्छे पलंग पे सोएगा, एक ठीक ठाक घर ले लेगा। अब वो घर 10 मंजिल का हो या 1 मंजिल का सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा घर हो, सोना ही है ना अंदर जाके बस। ये थोड़ी कि नहीं 10 मंजिल का घर होगा तो मुझे ज़्यादा अच्छी नींद आएगी, सोना है आपको। और नींद का घर कितना बड़ा है उससे लेना देना नहीं है, घर होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा बेड होना चाहिए, तो आपको नींद अच्छी आएगी। एक आदमी जिसके पास 5,000 करोड़ है, 10 मंजिल का घर है, लेकिन उसके घर में डेली डिस्प्यूट्स हैं, वाइफ से बनती नहीं है, माँ बाप से बनती नहीं है, भाई भाई में लड़ाई होती रहती है, हर दिन किचकिच कलेश, सुकून नहीं है। आपके पास 50 करोड़ है, लेकिन सब सुकून में, सब शांति से, सब सेटिस्फाइड है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं, ढंग से खाना खाते हो, अच्छे से सोते हो, मेडिकल हेल्थ की कोई चिंता नहीं है, फिजिकली फिट हो, सारे ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं। अगर ये सेम कंडीशन तीनों की होगी, फॉर एग्जांपल, सबके घर में सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेडिकल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, ऐसे समझ लेते हैं,
तब कौन ज़्यादा खुश है? बराबर ही खुश है। सब सेम खा पी रहे हैं सब। क्योंकि खुशी के लिए ऐसा एक लिमिट के बाद ऐसा नहीं होता कि मुझे और पैसा चाहिए और चीज़ें चाहिए तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। वो फिर पैरामीटर ख़त्म हो जाता है। एक हद तक आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, छोटी मोटी लग्जरीज होती हैं, जैसे गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, कुछ चीज़ें बना ली, उसके बाद फिर सब सेम हो जाता है सबके लिए। फिर वो सिर्फ अकाउंट में नंबर्स हैं आपके। हाँ 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बनाते रहो। फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। 5 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ बनाते रहो। इवेंचुअली सब छोड़ के जाने वाले हो यहाँ पे, कुछ लेके तो जाओगे नहीं। ये तो है। तो बेसिक नेसेसिटीज़ जिसकी सेटिस्फाइड है वो अमीर है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ये तो ठीक है। हमारी जो भी दौड़ चल रही है इस वक्त, क्या चल रही है? अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने की और थोड़ा बहुत एक सेटल लाइफ लेने की, कि हाँ भाई ये हमारा पैरामीटर है, ये हम क्रॉस कर लेंगे। क्योंकि कंपाउंडिंग में चीज़ें काम करती है। एक बार आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तो सारी चीज़ें कंपाउंडिंग में काम करती है, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है एज कम्पेयर्ड। इनिशियल लेवल पे बहुत टफ लाइफ होती है, बहुत टफ स्टेज होता है हर जगह पे। चाहे वो एक्टिंग की बात करो, इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो बहुत टफ होगा। कोई बिजनेस की बात करो, स्टार्ट करोगे बहुत टफ होगा। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करो, स्टार्ट कर रहे हो बहुत टफ होगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, सब कुछ कंपाउंडिंग में काम करता है। लाइफ बहुत आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है। तभी आप देखो ना, कोई भी इंसान जो 20 साल का, 18 साल का होगा, वो बहुत भागा दौड़ी कर रहा होगा, इधर उधर भाग रहा होगा, उछल कूद रहा होगा, ये जॉब वो जॉब, इधर उधर 24 घंटे परेशान रहता होगा, क्या करूँ कैसे करूँ, पैसे कैसे कमाऊँ। लेकिन वही किसी 50 साल के आदमी से जाके मिलो, वो थोड़ा सेटिस्फाइड होगा, रिलैक्स्ड होगा लाइफ में। क्यों? क्योंकि इतने साल जो उसने किया है ना, वो कंपाउंडिंग में उसको रिजल्ट दे रहा है। तो जब आप एक बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर लेते हो तो आप अमीर हो जाते हो। तो ये होगी फाइनेंशियल बात। फाइनेंशियल ये कुछ वक्त के बाद आप ये अचीव कर लोगे, तो फिर आपका वो खत्म हो जाएगा कि यार ये ज़्यादा अमीर है, ये कम अमीर है, वो सब निकल जाएगा आपके दिमाग से। आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार हाँ ठीक है, जो अच्छी लाइफ जी रहा है वो अमीर है, तो अच्छी लाइफ जीना ज़रूरी है। अब इस स्टेज पे अगर आप किसी को देखते हो कि यार उसने अच्छे कपड़े पहने हैं या वो किया है, तो अप्रिशिएट करो। कभी भी ये मत करो कि अरे यार उसने अच्छे कपड़े पहने, मेरे ख़राब है। ये मत सोचो कि मेरे ख़राब है, ये सोचो उसने अच्छे कपड़े पहने, अच्छी बात है। एक होता है कि हम इग्नोर करते हैं, अरे नहीं उसको मैं इग्नोर करूँगा, उस पर ध्यान जाएगा मेरा तो मैं इनसिक्योर हो जाऊँगा। इग्नोर मत करो, अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट करो। कोई अच्छा गुड लुकिंग आदमी दिख रहा है, अप्रिशिएट करो। किसी की बॉडी अच्छी है, उसको अप्रिशिएट करो। तो जब आप सामने वाले को अप्रिशिएट करते हो ना, तो उसकी नज़र में आप ऑलरेडी ऊँचे उड़ जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर, मैं किसी 4 लोगों के ग्रुप में हूँ, इसमें एक बंदा, उसकी बहुत अच्छी बॉडी है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं ऐसे बिहेव करूँ कि मैंने उसको देखा ही नहीं, उसकी बॉडी देखी नहीं मैंने, क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो मैं इनसिक्योर हो जाऊँगा। दूसरा कि मैं उसको बोलूँ अरे इतनी बॉडी बनाना अच्छी बात नहीं होती है। एक ये भी है, वो भी इनसिक्योरिटी की निशानी है, कमज़ोरी की निशानी है कि बॉडी बनाना अच्छी बात नहीं होती, ख़राब हो जाएगा सब। अच्छा मैं तो अच्छा हूँ देखो। नहीं, तीसरा रास्ता अपनाओ, अच्छी बात है यार, नाइस, गुड, हाँ नाइस बॉडी, अप्रिशिएट करो और दिल से करो। वो यार वो उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, दिल से करो, वो जरूरी। आपका वो इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। तो जब इनसिक्योरिटी नहीं है हमें, तो हमें सामने वाले से अंडर कॉन्फिडेंट हम क्यों फील करें? हाँ भाई उसकी बॉडी अच्छी है, उसके लिए अच्छा है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी बनाऊँगा, मैं भी मेहनत करूँगा। उसने कपड़े अच्छे पहने, अच्छी बात है यार, अप्रिशिएट करो उसको। मेरे पास नहीं है अभी, कोई बात नहीं, जब होंगे तब पहनूंगा। क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, अभी अच्छे कपड़े मेरे पास नहीं है, तो मैं क्यों अंडर कॉन्फिडेंट फील करूँ यार? सिर्फ पैसे की तो बात है ना, तो वो तो एक टाइम के बाद आ ही जाएगा मेरे पास। तो जैसे उसको या तो प्रिविलेज में मिल गया, या उसकी कंपाउंडिंग इफेक्ट पे वो चीज़ें काम कर रही हैं, उसको मिल गया, तो उसमें मुझे इनसिक्योर होने की क्या ज़रूरत है? इनसिक्योर आदमी को कब होना चाहिए? जब उसको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इंसानियत का ज्ञान नहीं है। जैसे मान लो कि मेरे सामने कोई ऐसा आदमी आता है जो दुनियादारी से परे है, मोह माया से परे है, जिसको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती, वो एक कुर्ते में भी बैठा हुआ है और बहुत खुश है, तो मुझे इनसिक्योर होना चाहिए। तब मुझे लगना चाहिए यार ये क्या आदमी है यार, मतलब इतना एनलाइटेड, मैं क्यों नहीं हूँ ऐसा? तो मुझे इनसिक्योर होना चाहिए। जैसे कुछ बड़े अच्छे ज्ञानी लोग होते हैं, बड़ा ज्ञान होता है उनको, दुनिया भर का ज्ञान होता है, सिंपल कपड़े पहन के सिंपल गाड़ी में घूम रहे होते हैं। रतन टाटा जैसे महान लोग सिंपल गाड़ी में घूमते थे वो, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी,
सिंपल कपड़े पहन के घूमते थे, वही एक ही तरह के कपड़े, एक ही तरह की चीज़ें। ऐसे लोगों से इनसिक्योर हो, उन पैसे देख के नहीं, एनलाइटमेंट देख के कि यार ये मतलब क्या सोच है इंसान की, ये कितना इवॉल्व हो चुका है अंदर से। और जो आदमी तुमको लगता है कि पैसा दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है, गाड़ी दिखा रहा है, तो तुमको उससे क्या इनसिक्योर होना चाहिए? उसको तुमसे इनसिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि तुम इससे ऊपर हो, तुम समझ चुके हो कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा तो आएगा जाएगा, तुम्हारे पास भी कल आ जाएगा पैसा। ज्ञान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्ञान किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ सर, वही मैं कह रहा था कि एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस। वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, हाँ, तो ये भी। ज़्यादा ज्ञान है। हाँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता तो मुझे कम ज्ञान है। हाँ, वो ज्ञान नहीं है, वो किताबी भाषा है। एक भाषा है, किसने कोई भाषा सीख ली, तो ऐसे तो आपको चाइनीज़ भी नहीं आती होगी, तो जो आदमी चाइनीज़ बोल रहा है क्या उसको ज़्यादा ज्ञान है? या जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे भोजपुरी नहीं आती, सामने वाला भोजपुरी बोल रहा है, तो उसको ज़्यादा ज्ञान है? नहीं। भाषा ही तो आती है ना। तो भाषा बोलने वाला आदमी कब से ज्ञानी हो गया? तुम भी तो एक भाषा बोलते हो। तो ये तो हमने दिमाग में बैठा लिया ना कि यार वो इंग्लिश बोल रहा है तो ज़्यादा ज्ञानी है। इंग्लिश बोलना कब से ज्ञान का पैरामीटर हो गया? कोई भाषा बोलना कब से डिफाइन करने लग गया कि आप ज़्यादा ज्ञानी हो गए? कब से हुआ होगा? सोचो, जब से ब्रिटिशर्स आए थे हमारे देश, तब से उन्होंने मैंडेटरी कर दिया सबको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी, वो भी उनके फ़ायदे के लिए, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि अंग्रेज़ी आएगी तो हम इनसे काम करवा पाएंगे। तो जो अच्छी अंग्रेज़ी बोलेगा वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये तो ना समझी वाली बात हो गई ना, कि किसी को इंग्लिश अच्छी आती है तो वो ज़्यादा ज्ञानी हो गया। कैसे भाई? ऐसे तो तुम्हें चाइनीज़ भी नहीं आता होगा, जो इंग्लिश में बात करे उसको बोलो जापानीज़ आती है क्या? पूछो उससे, तो तेरे को कोई ज्ञान नहीं है भाई, जापानीज़ सीख पे ले जा। आप कभी मिले नहीं हो ना किसी जापानीज़ इंसान से, कभी मिलो, चाइनीज़ से मिलो, वो डिग्रेड करते हैं अगर आप उनकी भाषा में बात नहीं करोगे तो, इंसल्ट होती है वो। मतलब सामने वाले को कोई ज्ञान नहीं है, वो अपनी भाषा में बात करते हैं। कहीं भी जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, वो अपनी भाषा में बात करते हैं। तो भाषा जान लेना कोई ज्ञान थोड़ी होता है यार। पहले तो ये बेसिक्स को क्लियर करो, तभी मैंने कहा स्पिरिचुअली थोड़ा चीज़ों को समझना पड़ेगा तुम्हें। ज्ञान क्या होता है? जैसे अभी हमने बात की, 50 करोड़ों, 500 करोड़ों या 5000 करोड़, खुशी सबको बराबर ही मिलने वाली है, बराबर मिलेगी। वो ज्ञान है। किसी की सेवा करने, जैसे हमने किसी जानवर को खाना खिलाओ, समाज के लिए अच्छा सोचो, अपने माँ बाप के लिए अच्छा सोचो, अपने लिए अच्छा सोचो, कैसे अच्छा कर सकते हो चीज़ों को। आज आप लोग स्किल सीख रहे हो, स्किल डेवलप कर रहे हो, यस सर। ज़िंदगी भर इससे नाम, पैसा, शोहरत कमाओगे, ये ज्ञान है। अच्छा करना, अच्छा कर्म करना, ये ज्ञान है। चीज़ों को एज इट इज़ देखना ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं होता लोगों में, 99.9% लोगों में ये ज्ञान नहीं है। उनको बस ये सिखा दिया गया है, कुछ इंग्लिश के शब्द बोलो, थोड़ा ओवर स्मार्ट बन के दिखाओ, और स्मार्ट तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। आजकल एक चलन हो गया अभी, जैसे इंडस्ट्री में भी कई लोग ऐसे करते हैं, हिंदी फिल्म बना रहे हैं, हिंदी के डायलॉग्स लिख रहे हैं, सब हिंदी में हो रहा है, शूटिंग भी हिंदी में हो रही है, लेकिन एक्टर्स जो है इंग्लिश में बात कर रहे हैं। इवन जो डायरेक्टर आ रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर समझाने के लिए, वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है। ए भाई हिंदी बोल ले यार, क्योंकि वहाँ जाके इंग्लिश में डायलॉग बोलूँ मैं? उनको शर्म आती है, क्योंकि अज्ञान भर गया उनके अंदर, ज्ञान नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी आदमी होगा उसको पता होगा कि भाई हिंदी फिल्म बना रहे हैं, हिंदी के डायलॉग्स हैं, हिंदी में शूटिंग करने वाले, हिंदी ऑडियंस देखेगी, तो हिंदी में बात कर लेते हैं। बहुत से डायरेक्टर्स भी ऐसे ही गधे हैं, वो एक्टर को सब इंग्लिश में समझा रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हिंदी में अच्छा परफॉर्म करेगा। बताओ, और वो डायरेक्टर है उसका फिल्म का या टीवी शो का। ऐसे आदमी को देख के मतलब हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा? आप उससे कुछ पूछोगे तो इंग्लिश में बताएगा आपको, और वो एक्सपेक्ट करता है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दो हिंदी में। वाह! तो अज्ञान, अभी मैंने कहा ना, मेट्रो सिटी में रहते हो कि कौन सी आपने डिग्री ले रखी है, उसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर किसी इंसान से बात करते हो और आप देख रहे हो कि यार वो हिंदी में बात कर रहा है, उसके बावजूद आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, ये तो अज्ञानता की निशानी है भाई। वो आदमी आपसे हिंदी में बात कर रहा है,
और आप अपनी सुपीरियर हो, आप बहुत ज़्यादा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो अज्ञानी आदमी है वो। तुम्हारी नज़र में वो कब से ज्ञानी हो गया? मेरी नज़र में तो अज्ञानी है वो। तो मुझे तो कभी इनसिक्योरिटी नहीं होगी उसको देख के, मतलब यार अभी तो उसको बहुत सीखने की ज़रूरत है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ। कोई भी आदमी अगर मेरे सामने फॉर एग्जांपल ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है सेट पे, इधर उधर कहीं पे भी, तो मुझे लगता है यार अभी बच्चा है, बहुत कुछ सीखना है, बच्चा है। तो मुझे देख के वो इनसिक्योर हो जाता है। मैं क्यों इनसिक्योर होऊंगा किसी को देख के? किसी की अच्छी बॉडी है तो अच्छी बात है यार, अप्रिशिएट करो, उसकी बॉडी अच्छी है, बहुत मेहनत की है उसने बॉडी पे मेहनत की, हमने किसी और चीज़ पे मेहनत की, तो हम उसमें अच्छे हैं। किसी फिल्म में 2 एक्टर हैं, एक की बॉडी बहुत अच्छी है और एक की बहुत ऑर्डिनरी है, तो ऐसा थोड़ी है कि इसकी बॉडी अच्छी तो ज़्यादा अच्छा एक्टर हो गई। एक्टिंग ज्ञान है, ज्ञान है। बॉडी बनाना एक स्किल है। आपने सीख लिया बॉडी कैसे बनाते हैं, कुछ उसके टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल एक्सरसाइजेस, डाइट, रेस्ट, न्यूट्रिशन, ये सब सीख लिया आपने, आपने बॉडी बनाई, वो भी एक नॉलेज है। बट उसका एक्टिंग से क्या लेना देना? एक्टिंग करना एक एक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको एक्टिंग आती है तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। लेकिन हमने एक्टिंग सीखी है, सब मेहनत किया है, इतने साल ट्रेनिंग की है, लेकिन हम किसी को देख के इंसिक्योर हो जाते हैं उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। अरे भाई ये तो अज्ञानता की निशानी है, फिर तो तुम अज्ञानी हो तुम। मान लो तुम दोनों को स्विमिंग करना है, तुम 10 साल से तुम ट्रेनिंग कर रहे हो स्विमिंग की, लेकिन तुम उसको देख के इंसिक्योर हो गया इसकी बॉडी बहुत अच्छी है। अरे भाई स्विमिंग का कंपटीशन है, तो उसकी बॉडी अच्छी होगी तो वो तो और ज़्यादा वो पीछे रह जाएगा। तुम स्विमर हो, उसको इनसिक्योर होना चाहिए कि यार मैं एक स्विमर के साथ कंपटीशन करने वाला हूँ, उसके तो हाथ भी ठीक से नहीं मुड़ेंगे, स्टिफ हो जाएगी, मतलब स्टिफ इन द सेंस मसल्स बहुत ज़्यादा है, ट्रेनिंग नहीं है वैसी, वो स्विमर नहीं है ना, वो तो बॉडी बिल्डर है, उसका काम अलग है, तुम्हारा काम अलग है। तो एक्टर का काम एक्टर ही कर सकता है ना भाई, बॉडी बिल्डर थोड़ी कर सकता है। वो एक अलग बात है कि आप एक्टर हो, साथ साथ आपने बॉडी बिल्डिंग भी सीख ली, आपने वो भी कर लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप प्राइमरीली आप क्या हो? एक्टर। तो जो एक्टर है वो क्यों इनसिक्योर फील करेगा कभी? आप अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे एक्टर्स की ज़रूरत है, तो आप क्यों इनसिक्योर होगे? कम होता है। जब आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप इनसिक्योर फील करोगे, आप घबरा जाओगे सामने वाले को देख के। भाई क्यों घबराना है? वो गलत प्रोफेशन में आ गया, वो बॉडी बिल्डर था उसको बॉडी बिल्डिंग में कुछ करना चाहिए था, वो गलत जगह आ गया, उसको इनसिक्योर होना चाहिए। उसको कितनी परेशानी होगी सोचो बेचारे को, उसको लाइंस बोलना नहीं आता, परफॉर्मेंस करना नहीं आता, कैमरे के लिए काम करना नहीं आता, वो सब सीखना पड़ेगा उसको, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम तो सही जगह हो, तुमको देख के वो इनसिक्योर होगा, तुम क्यों उसको देख के इनसिक्योर हो रहे हो? जब आप चीज़ों को एज इट इज़ देखना शुरू करोगे ना, तो डर, घबराहट ये सब खत्म होने लग जाएगा धीरे धीरे। जो जैसा है उसको वैसे ही देखो, दिमाग में कुछ सोच के मत देखो कि अरे ये तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, मैं तो ख़राब बोलता हूँ, अब ये मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो गया, अब मैं तो बहुत छोटा हूँ इसके सामने। अरे छोटा कैसे हो गया भाई? जिसके पास ज़िंदगी का ज्ञान है वो सबसे बड़ा है, बेसिक कॉमन सेंस।